दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों में। आपको बता दें कि किसान नेता राकेश टिकैत का बड़ा ऐलान। बोले 5 सितंबर को करेंगे बड़ी पंचायत, हम चुनाव नहीं लड़ेंगे पर वोट की चोट देंगे। वहीं बीजेपी नेता पर किसान प्रदर्शनकारियों का तगड़ा हमला, मारपीट कर फाड़े कपड़े, पत्थर भी बरसाए। वहीं उत्तर प्रदेश में चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी का चुनावी स्टंट, 10 लाख नौकरी और 300 यूनिट फ्री बिजली देने का वादा। वहीं जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने की तैयारी में मोदी सरकार। 6 अगस्त को राज्यसभा में प्राइवेट मेंबर बिल पर हो सकती है चर्चा। वहीं प्रियंका गांधी ने भरी यूपी चुनाव की हुंकार, पार्टी बैठक में सरकार को जमकर घेरा। वहीं नीतीश कुमार का बड़ा ऐलान, बोले सिर्फ कानून बनाने से जनसंख्या नियंत्रण संभव नहीं, महिलाओं को करना होगा शिक्षित। वहीं शत्रुघ्न सिन्हा को राज्यसभा भेज सकती हैं ममता बनर्जी, 21 जुलाई को टीएमसी में होंगे शामिल। वहीं 15 जुलाई को पीएम मोदी का वाराणसी दौरा, 1500 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं की देंगे सौगात। वहीं यूपी में बीजेपी का पंचायत से विधानसभा विजय का फॉर्मूला, 13 जुलाई से होगा कार्यक्रम का आगाज। वहीं कोरोना के साए में जगन्नाथ रथ यात्रा शुरू, राष्ट्रपति ने दी शुभकामनाएं, मंगला आरती में शामिल हुए अमित शाह। और भी बड़ी खबरों को जानने के लिए वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। वहीं पहली बड़ी खबर है, किसान नेता राकेश टिकैत का बड़ा ऐलान। बोले 5 सितंबर को करेंगे बड़ी पंचायत, हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, वोट की चोट देंगे। ये आपको बता दें कि नए कृषि कानून के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों के नेता राकेश टिकैत ने कहा कि हम 5 सितंबर को एक बड़ी पंचायत करेंगे। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि 5 सितंबर को हम एक बड़ी पंचायत करेंगे जिसमें किसान आंदोलन के लिए आगे की बड़ी रणनीति तैयार करेंगे। हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, हम वोट की चोट देंगे। बता दें कि नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन कई महीनों के बाद भी जारी है। सरकार के साथ कई दौर की बातचीत के बाद भी किसान पीछे हटने को तैयार नहीं है। राकेश टिकैत ने साफ कर दिया है कि सरकार से बात तभी होगी जब सरकार कृषि कानूनों को वापस लेने के तैयार होगी, अन्यथा सरकार से बातचीत नहीं होगी। वहीं सरकार ने भी साफ कर दिया है कि यदि कृषि कानूनों को समाप्त करने की बात की गई तो ऐसे कानून वापस नहीं लिए जाएंगे। आपको बता दें कि सरकार ने साफ कहा कि कृषि कानूनों में संशोधन तो संभव है लेकिन कृषि कानून वापस नहीं होंगे। ऐसे में क्या होगा ये देखना अभी बाकी है। आपकी क्या राय है? क्या कृषि कानूनों को रद्द कर देना चाहिए या फिर संशोधन होना चाहिए? अपनी राय हमें वीडियो लाइक कर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगली बड़ी खबर, बीजेपी नेता पर किसान प्रदर्शनकारियों का तगड़ा हमला, मारपीट कर फाड़े कपड़े, पत्थर भी बरसाए। यह आपको बता दें कि पंजाब के पटियाला जिले के राजपुरा में केंद्र के नए कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसानों के एक ग्रुप ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ प्रदर्शन किया और इस दौरान कथित तौर पर बीजेपी के एक स्थानीय नेता के साथ बदसलूकी की। बाद में प्रदर्शनकारी किसानों ने बीजेपी की पंजाब इकाई के महासचिव सुभाष शर्मा और कई कार्यकर्ताओं का घेराव किया। प्रदर्शनकारी किसानों ने राजपुरा में बीजेपी के स्थानीय और कार्यकर्ताओं की बैठक के दौरान उनके खिलाफ नारेबाजी की। जब पुलिसकर्मी स्थानीय बीजेपी नेता शांति सप्रा को बचाकर निकाल रहे थे, इसी दौरान कथित तौर पर प्रदर्शनकारी किसानों ने पीछा कर उनके साथ बदसलूकी की। सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में प्रदर्शनकारी सप्रा के कपड़े फाड़ते नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि जबकि पुलिसकर्मी उनका बचाव करते दिख रहे हैं। पार्टी के एक अन्य नेता भूपेश अग्रवाल ने वीडियो जारी कर आरोप लगाया है कि प्रदर्शनकारियों ने उनके साथ मारपीट की और उनके ऊपर पत्थर भी बरसाए। अगली बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश में चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी का बड़ा चुनावी स्टंट, 10 लाख नौकरी और फ्री बिजली देने का वादा। ये आपको बता दें कि यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने किसानों की हालत का जिक्र करते हुए कहा कि साल 2017 के विधानसभा चुनाव के बीजेपी के संकल्प पत्र में मुख्यमंत्री योगी की तस्वीर नहीं थी, इसलिए उन्होंने उसे कूड़ेदान में फेंक दिया। बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में 2022 तक किसानों की आमदनी को दोगुना करने का वादा किया था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बीजेपी ये बताए कि आखिर उसने अपने वादे को निभाने के लिए कौन सा रोड मैप तैयार किया था। अखिलेश यादव ने इस मौके पर आम आदमी पार्टी से गठबंधन की संभावना संबंधी सवाल पर कोई सीधा जवाब न देते हुए कहा कि सपा की कोशिश होगी कि ज्यादा से ज्यादा दलों को अपने साथ लेकर चले। उनकी पार्टी सभी छोटे दलों को साथ लेने का प्रयास करेगी। आपको बता दें कि गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश में साल 2022 में विधानसभा चुनाव होने हैं। इसके मद्देनजर राजनीतिक दलों की गतिविधियां तेज हो गई हैं। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य और उत्तर प्रदेश प्रभारी संजय सिंह ने पिछले हफ्ते ही समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव से लखनऊ में मुलाकात की थी, जिसके बाद सियासी अटकलें और तेज हो गई थी। आपको बता दें कि अब अखिलेश यादव ने बड़ा चुनावी स्टंट खेल दिया है। उत्तर प्रदेश में सरकार बनते ही 10 लाख नौकरी और फ्री बिजली देने का वादा कर दिया।
और ये बड़ी खबर, जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने की तैयारी में मोदी सरकार। 6 अगस्त को राज्यसभा में प्राइवेट मेंबर बिल पर हो सकती है चर्चा। यहां आपको बता दें कि जनसंख्या नियंत्रण को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार की नई नीति के चर्चा के बीच केंद्र सरकार इस पर कानून लाने की तैयारी में है। कानून बनाने से पहले भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व इस मसले पर धीरे धीरे एक एक कदम आगे बढ़ा रहा है। एक तरफ भाजपा शासित राज्यों को इस पर नीतियां पेश करने को कहा गया है, जिससे कि इस मुद्दे पर देश भर में एक माहौल बनाया जा सके। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश सरकार ने जनसंख्या नियंत्रण नीति पेश कर दी है। असम सरकार, असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने भी कहा कि इस नीति पर जल्दी ही फैसला होगा। दूसरी तरफ राज्यसभा सांसदों के जरिए सदन में प्राइवेट मेंबर बिल पेश करके एक दावा पेश किया जाएगा। आपको बता दें कि फिलहाल मेंबर बिल पेश करके एक ऐसा दाव चल रही है जिससे कानून बनाने की तरफ बढ़ा जा सके। बताया जा रहा है कि इसी सत्र में लोकसभा के आधा दर्जन सांसद भी इसी मुद्दे पर प्राइवेट मेंबर बिल ला सकते हैं। आपको बता दें कि भाजपा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी, हरनाथ सिंह यादव और अनिल अग्रवाल ने राज्यसभा में बिल पेश किया है। बताया जा रहा है कि जल्दी ही शुरू होने वाले मानसून सत्र में इस बिल पर चर्चा होगी। इसके लिए 6 अगस्त का दिन तय किया गया है और इस पर वोटिंग भी कराई जा सकती है। जानकारों का कहना है कि चाहे कानून मंत्रालय या फिर गृह मंत्रालय कोई बिल लाए या प्राइवेट मेंबर बिल, इसमें कोई अंतर नहीं आता है। सूत्रों का कहना है कि जनसंख्या नियंत्रण को लेकर कानून बनाना अब सरकार के एजेंडे में सबसे ऊपर है। इसलिए बेशक ये प्राइवेट मेंबर बिल है, लेकिन सरकार की योजना इस विधेयक को राज्यसभा से पारित कराने की है और इसके लिए विपक्षी दलों से भी अपना समर्थन जुटाने की कवायद चल रही है। उत्तर प्रदेश सरकार की जनसंख्या नियंत्रण नीति को समर्थन देने के राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी प्रमुख शरद पवार के बयान को भी इसी संदर्भ में देखा जा रहा है। किसी भी बिल का संसद के दोनों सदनों से पारित होना जरूरी है। आपको बता दें कि यदि बिल दोनों संसदों से यानी दोनों सदनों से पास हो जाता है तो यह फिर कानून बन जाएगा। आपकी क्या राय है? क्या जनसंख्या नियंत्रण कानून लाना चाहिए या नहीं? अपनी राय हमें वीडियो लाइक कर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और ये बड़ी खबर, प्रियंका गांधी ने भरी यूपी चुनाव की हुंकार, पार्टी बैठक में सरकार को जमकर घेरा। ये आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तैयारियों के संदर्भ में बुलाई गई उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अहम नेताओं के साथ बैठक में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने सरकार पर जमकर हमला बोला। साथ ही ऐलान किया है कि महंगाई, बेरोजगारी और जंगल राज के खिलाफ यूपी कांग्रेस सड़कों पर और मजबूती से उतरेगी। प्रियंका गांधी ने कहा कि बढ़ती महंगाई से जनता परेशान है। पेट्रोल, डीजल, सरसों तेल, फल सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं। उत्तर प्रदेश सलाहकार परिषद और रणनीतिक ग्रुप के साथ बुलाई गई इस डिजिटल बैठक में प्रियंका गांधी वाड्रा ने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को आड़े हाथों लेते हुए आरोप लगाया है कि पंचायत चुनावों में खुलेआम हिंसा हुई। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने हिंसा के दौरान बम, पत्थर और गोलियां चलाई। आधिकारिक बयान के मुताबिक इस बैठक में कांग्रेस महासचिव ने महंगाई, कोरोना, पंचायत चुनावों, संगठन प्रशिक्षण शिविरों पर चर्चा की। प्रियंका गांधी ने कहा कि छुट्टा जानवरों से किसान बेहाल हैं। किसानों की लागत दोगुनी हो गई है लेकिन आय घट गई है। आधिकारिक बयान के मुताबिक यूपी कांग्रेस सलाहकार परिषद एवं रणनीतिक ग्रुप के सदस्यों ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार हर मुद्दे पर विफल है। दरअसल उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस की पूरी कोशिश है कि इस बार उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बने। और ये बड़ी खबर, नीतीश कुमार का बड़ा ऐलान, बोले सिर्फ कानून बनाने से जनसंख्या नियंत्रण संभव नहीं, महिलाओं को शिक्षित करने की जरूरत। ये आपको बता दें कि जनसंख्या कानून को लेकर देश में राजनीति कुछ ज्यादा ही तेज हो गई है। पक्ष से लेकर विपक्ष के कई नेता इस मुद्दे पर अपना बयान दे रहे हैं। इसी क्रम में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि जो राज्य जो करना चाहे करें, परंतु हमारी राय यह है कि सिर्फ कानून बनाने से जनसंख्या नियंत्रित हो जाएगी, ये संभव नहीं है। जब महिलाएं पूरे तरीके से पढ़ी लिखी होंगी तभी जाकर प्रजनन दर कम होगी। हमें लगता है कि 2040 तक जनसंख्या बढ़ोतरी नहीं रहेगी और फिर ये कम होना शुरू हो जाएगी। वहीं कर्नाटक के गृह मंत्री बसवराज बोम्मई ने इस मामले पर कहा कि जनसंख्या नियंत्रण कानून और परिवार नियोजन दोनों अलग अलग हैं। हमें इस पर पहले विचार विमर्श करना होगा और फिर निर्णय लेना होगा। हम प्रोत्साहन के जरिए इस पर काम करेंगे। बता दें कि जनसंख्या नियंत्रण को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार की नई नीति के चर्चा के बीच केंद्र सरकार इस पर कानून लाने की तैयारी में है। और ये बड़ी खबर, कांग्रेस को लगा सबसे बड़ा झटका, शत्रुघ्न सिन्हा को राज्यसभा भेज सकती हैं ममता बनर्जी। 21 जुलाई को कांग्रेस छोड़ तृणमूल कांग्रेस में होंगे शामिल। ये आपको बता दें कि बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में पहुंचे शत्रुघ्न सिन्हा अब ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस में शामिल होंगे। हालांकि हाल ही में नरेंद्र मोदी के समर्थन में हिंदी में किए गए उनके एक ट्वीट के बाद अनुमान लगाया जा रहा था कि वे भाजपा में फिर से घर वापसी कर सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक हाल ही के दिनों में शत्रुघ्न सिन्हा की टीएमसी से नजदीकी और बढ़ी है। टीएमसी
में शामिल होने की संभावना के बारे में पूछे जाने पर सिन्हा ने सीधी टिप्पणी करने से साफ इनकार कर दिया, लेकिन कहा कि राजनीति में संभावनाएं बनी रहती हैं। हालांकि उनके करीबी सूत्रों का यह भी कहना है कि शत्रुघ्न सिन्हा के तृणमूल कांग्रेस में जाने की पटकथा लिखी जा चुकी है। टीएमसी नेताओं का यह भी कहना है कि इस संबंध में बातचीत अंतिम चरण में है। टीएमसी नेताओं ने कहा कि अभिनेता और राजनेता शत्रुघ्न सिन्हा के हमेशा ममता बनर्जी के साथ अच्छे संबंध रहे हैं। सूत्रों ने यह भी कहा कि 21 जुलाई को शहीद दिवस समारोह में तृणमूल कांग्रेस में वो शामिल होंगे। बिहारी बाबू के नाम से विख्यात सिन्हा ने ममता बनर्जी की तारीफ करते हुए उन्हें असली रॉयल बंगाल टाइगर और एक आजमाया हुआ और परखा हुआ नेता बताया, जिसने हाल ही में संपन्न बंगाल चुनावों में प्रचार और धन शक्ति को रौंद डाला। आपको बता दें कि फिलहाल शत्रुघ्न सिन्हा बीजेपी में छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए और अब कांग्रेस छोड़कर तृणमूल कांग्रेस में शामिल होंगे। और बड़ी खबर, 15 जुलाई को पीएम मोदी का वाराणसी दौरा, 1500 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं की देंगे सौगात। ये आपको बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी 15 जुलाई को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के दौरे पर रहेंगे। प्रधानमंत्री इस दिन काशी को 1500 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं की सौगात देंगे। रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर पहुंचकर पीएम जापानी डेलीगेसी की मौजूदगी में 550 प्रबुद्ध जनों से बातचीत भी करेंगे। पीएम मोदी का काशी दौरा लगभग 5 घंटे का होगा, लिहाजा तैयारियां जोरों पर है। पीएम मोदी इस दौरान बीएचयू आईआईटी मैदान में 4000 से ज्यादा लोगों को संबोधित करेंगे। इसके साथ ही एमसीएच विंग यानी जच्चा बच्चा केंद्र की सौगात भी देंगे और रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर से भारत जापान मैत्री का संदेश भी प्रसारित करेंगे। अगली बड़ी खबर, यूपी में बीजेपी का पंचायत से विधानसभा विजय का फॉर्मूला, 13 जुलाई से शुरू होगा कार्यक्रम। ये आपको बता दें कि पार्लियामेंट से लेकर पंचायत तक यूपी में बीजेपी ने हर चुनाव अपने नाम कर लिया है। बीजेपी अध्यक्ष बनने के बाद अमित शाह ने ही कहा था कि संसद से लेकर पंचायत तक बीजेपी का कब्जा होना चाहिए, तो यूपी में ऐसा ही हुआ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अमित शाह का वो सपना पूरा कर दिखाया। अब बीजेपी की तैयारी पंचायत से यूपी विधानसभा चुनाव जीतने की है। पार्टी के रणनीतिकारों ने इसके लिए रोड मैप भी तैयार कर लिया है, इस पर काम भी शुरू हो गया है। फॉर्मूला कुल मिलाकर यही है कि जिसकी हवा होती है या बनती है, चुनाव में जीत उसे ही नसीब होती है। बीजेपी अब चुनाव के हिसाब से अपनी हवा बनाने में जुटी है। यही हवा बनाने के लिए पंचायत में मिली जीत को लॉन्चिंग पैड बनाया गया है। पंचायत से लेकर ब्लॉक प्रमुख का चुनाव जीत चुके नेताओं का स्वागत सत्कार शुरू हो गया है। आपको बता दें कि फिलहाल बीजेपी ने अपने सभी जिला यूनिट से कहा है कि इस कार्यक्रम को भव्य तरीके से किया जाए। जिला पंचायत सदस्य और ब्लॉक प्रमुख बने लोगों को मान सम्मान देकर एक बड़ा मैसेज देना चाहती है। इसलिए इलाके के सांसदों, मंत्रियों और विधायकों को इस मौके पर मौजूद रहने को कहा गया है। पार्टी चाहती है कि सभी बड़े नेताओं के साथ रहने से संदेश जाएगा कि बीजेपी एकजुट है और एकता में ही एक ताकत है। आपको बता दें कि फिलहाल ये कार्यक्रम 13 जुलाई से शुरू होगा। और बड़ी खबर, कांग्रेस में कलह का मौसम, पंजाब राजस्थान की आग के बाद अब छत्तीसगढ़ में उठा धुआं। ये आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी में इन दिनों कलह का मौसम जारी है। पंजाब में कैप्टन बनाम सिद्धू की आग अभी बुझी भी नहीं थी कि छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल बनाम टीएस सिंहदेव के बीच में धुआं उठने लगा है। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल और स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव के बीच कई मुद्दों पर टकराव जारी है। पिछले कुछ महीनों से राज्य में 2.5 साल के फॉर्मूले के तहत मुख्यमंत्री बदले जाने के कयास लगाए जा रहे हैं। असल में इस बात की चर्चा राज्य में कांग्रेस सरकार बनने के पहले दिन से ही है कि नेतृत्व की तरफ से भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव के बीच में 2.5 साल मुख्यमंत्री बनने का फॉर्मूला तय किया गया था। लिहाजा अब सभी की निगाहें इस बात पर हैं कि राहुल गांधी भूपेश बघेल को हटाकर राज्य की बागडोर राज्य के स्वास्थ्य मंत्री और पार्टी के वरिष्ठ नेता टीएस सिंहदेव को सौंपते हैं या फिर नहीं सौंपते। और बड़ी खबर, पहाड़ों पर भी आम आदमी पार्टी की दस्तक, उत्तराखंड में केजरीवाल की लग सकती है बड़ी लॉटरी। यहां आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल रविवार को उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में पहुंचे। उम्मीद के मुताबिक वहां भी उन्होंने राज्य में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने पर 300 यूनिट फ्री बिजली देने और बकाया बिल माफ करने की घोषणा की। उन्होंने उत्तराखंड के दोनों पारंपरिक दलों भाजपा और कांग्रेस को भ्रष्टाचार के नाम पर घेरा और कहा कि वे इस पहाड़ी राज्य में भी दिल्ली की तरह साफ स्वच्छ राजनीति देंगे। उनकी राजनीति की इस नई चाल पर राज्य की जनता कितना भरोसा कर पाएगी, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन 5 ऐसे बड़े कारण हैं जिनकी वजह से आम आदमी पार्टी की इस पहाड़ी राज्य में लॉटरी लग सकती है। अब दिल्ली सरकार के कामकाज का मॉडल और लोगों को दी जा रही मुफ्त घोषणाएं उनकी ताकत है। वे दूसरे राज्यों में ये बात डंके की चोट पर कह सकते हैं कि उन्होंने दिल्ली में ऐसा करके दिखाया है और वे उत्तराखंड या फिर गुजरात में भी ऐसा करके दिखा सकते हैं। चूंकि इन राज्यों के लोग बड़ी संख्या में दिल्ली में रहते हैं, एक
बड़ी संख्या इन योजनाओं की लाभार्थी भी है। जाहिर है कि ये लाभार्थी वर्ग उत्तराखंड में दिल्ली सरकार की योजनाओं का राजदूत साबित हो सकता है। उत्तराखंड के लाखों युवा दिल्ली में रोजगार करने के लिए आते हैं। इनमें से अनेक चतुर्थ श्रेणी में कामकाज से जुड़े हैं। केजरीवाल सरकार ने दिल्ली में इस वर्ग का वेतन रिकॉर्ड स्तर तक बढ़ाया है। ये वर्ग भी केजरीवाल की योजनाओं का प्रचार उत्तराखंड में कर रहा है। केजरीवाल को इन योजनाओं के लाभार्थियों का लाभ मिलेगा। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के लिहाज से उत्तराखंड में स्थिति कुछ अनुकूल हो सकती है। राज्य में सत्तारूढ़ भाजपा को 4 महीने के अंदर 3 मुख्यमंत्री बदलने पड़े हैं। भाजपा के तमाम दावों के बावजूद भी इसका जनता के बीच में सही संदेश नहीं गया है। आम आदमी पार्टी इसे भ्रष्टाचार का मुद्दा बताकर अपने पक्ष में मोड़ने की कोशिश कर सकती है। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। यदि आप भी चाहते हैं कि भारत जल्द से जल्द कोरोना मुक्त हो जाए और कृषि कानूनों का जल्द समाधान निकले, तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी बटन जरूर दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।